नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का पेपर 2023 का। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम, ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। 30 नंबर का आप जानते प्रोजेक्ट होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। 2 खंड अ और ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक सही रहेगा, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो ये हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। गुनाहों का देवता रचना के विधा, यानी गुनाहों का देवता कहानी है कि उपन्यास है कि एकांकी है कि नाटक है। तो गुनाहों का देवता जो है वो उपन्यास है। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न तीसरा, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक 4 विकल्प है, एक सही है। तो ये पहला विकल्प ही सही, ए, यानी OMR शीट पर जाना होगा। ए जहाँ लिखा होगा पूरे को नीले या काले डॉट पेन से पूरा रंग देना है। ये हुआ 3 प्रश्न, 1-1 नंबर के सभी प्रश्न हैं। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न, कलम का सिपाही की विधा। कलम की सिपाही की विधा क्या है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है, आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है। और जीवनी इसमें किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, जिसके रचनाकार हैं अमृत राय। जिसके रचनाकार कौन है? अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद के क्या थे? लड़के थे। 5वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक जो हैं कौन हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर राजेंद्र यादव। तो सही विकल्प है लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। और यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो ये सुप्रसिद्ध आलोचक थे। आकाशदीप के लेखक, आकाशदीप के लेखक अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद निराला। तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप एक नाटक है। मैला आंचल के रचनाकार, मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है केशवदास। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, प्रयोगवादी। तो 9वां का सही विकल्प है रीतिबद्ध, यानी केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका रचना है केशवदास की। सही विकल्प यही है, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, रति शोक होता है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। जहाँ मनो टाइप से शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 12 का सी विकल्प सही है,
अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो अगला पेज, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ लिखा है 13 में, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। सही विकल्प क्या है? सी है। 14वां प्रश्न, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो आगे लगा है, आदि जो आगे लगता है और अक्षर बनते हैं, शब्द बनते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय 15 का पहला ही, यानी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा 16वां प्रश्न। तिरंगा में द्वंद्व, देखिए जहाँ तिरंगा, जहाँ संख्या बोध होता है द्विगु समास होता है, द्विगु समास। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो प्रत्येक में जो है वह यण संधि होता है। खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है 18 के बी। और नद्दे शब्द का वचन और विभक्ति, नद्दे शब्द का वचन और विभक्ति, और चतुर्थी एक वचन। और ये है अंतिम प्रश्न बहुविकल्पी का, हसिष्यत धातु का वचन है पुरुष। तो सही विकल्प है द्विवचन मध्यम पुरुष। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न हो गए जिनका आंसर हमें मार्कशीट पर जाकर देना है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। अगले पेज पर अगला प्रश्न खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, यानी अब कॉपी जो मिलेगी जिसमें रोल नंबर लिखेंगे और संकेतांक लिखेंगे और पूरा डेट वोट लिखेंगे, उस पर इसका आंसर लिखना है। अब देखिए, निम्नांकित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दे, यानी इसको पढ़ना है और इस पर आधारित निम्नांकित गद्यांश पर, जो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है गद्यांश और इसको पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना इसी में मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के, 6 नंबर का है। यह तो यह करना है अथवा गद्यांश अथवा ये इस गद्यांश से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक और इन सब प्रश्नों का आंसर इसी पर आधारित देना है। और ये भी 6 नंबर का ही है, या तो ऊपर वाला करिए या तो ये करिए। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला पेज और अगला प्रश्न 22वां, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर। वो गद्यांश था, यहाँ पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है आपका पद्यांश, पढ़ लीजिए और इस पर आधारित प्रश्न इसका, उसको पढ़िए, समझिए, अर्थ समझिए। इन तीनों प्रश्नों को जवाब देना है इसी में से, और 2-2 नंबर के हैं। अथवा ये वाला है, उधमोई विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। और ये पद्यांश है, इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं। या तो ऊपर वाला या तो ये करना है, दोनों में से एक ही करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि अथवा दिया है, दोनों 6-6 नंबर के हैं। अब अगला प्रश्न आ गया 23वां, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से, अब गद्यांश आ गया संस्कृत का गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद करना संदर्भ सहित, संदर्भ देंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 3 नंबर, 5। या तो यह करना है या तो ये, दोनों में से एक करना है, जो आपको अच्छी प्रकार से याद हो उसे करिए। 24वां प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, या तो ये करिए या तो ये करिए। ये भी 5 नंबर का है, या तो यह करना या तो यह करना है, हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। और 25वां प्रश्न आपके सामने, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे जो खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है, सबको हिंदी के टीचर बताते हैं कि कौन खंड काव्य पढ़ना है आपको, तो उसी का आंसर देना है। ठीक है, एक निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये है मुक्ति दूत है, मुक्ति खंड है, ज्योति जवाहर है, और जवाहर जिसमें जो आपको आ रहा है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर। इसी प्रश्न का शेष भाग ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो भी आपको पढ़ाया जाता है उस तैयार रखिए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं 6 तक, और यहाँ से ज से लेकर झ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 26 क आ गया आपके सामने। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय देंगे 3 नंबर, एक प्रमुख रचना का नाम लिखेंगे 2 नंबर। ये कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से एक लोगों का जीवनी लिखना है और एक उनके प्रमुख रचना का नाम लिखना है। और ये निम्नलिखित कवियों में से किसी एक, ये लेखक हैं, यहाँ कवि हो गए, और दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पत, महाकवि सूरदास, इसमें भी वही बात है। और ये भी 5 नंबर का है। और अब चल रहे हैं अंतिम पेज पर। तो देखिए अंतिम पेज आपके सामने, और 27वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 2 नंबर का है। ये प्रश्न दिए गए हैं, संस्कृत में उत्तर देना है 2 का, 2 नंबर का है। अब यहाँ देख सकते हैं, ये एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 दिया गया है, भारत में आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। इसमें से एक पर आपको 9 नंबर का निबंध लिखना है। नमस्कार, जय हिंद।